दोपहर का सूरज ठीक सिर के ऊपर था। रेत इतनी गर्म थी कि हवा भी जलती हुई लग रही थी और इसी जलते हुए रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी लड़की अकेली खड़ी थी। उसका नाम था आयरा। चारों तरफ बस रेत, दूर तक फैले टीले और एक अजीब सी खामोशी, इतनी खामोशी कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगे। Dad, where are you? Please, I need you. कुछ देर पहले तक आयरा अपने परिवार के साथ थी, हंसती हुई, घूमती हुई। तभी अचानक तेज हवा चली, रेत का भयानक तूफान उठा। लोग इधर उधर भागे, आवाजें रेत में दब गईं और जब आंधी रुकी तो सब कुछ बदल चुका था। आयरा अकेली थी। उसने पुकारा, पर रेगिस्तान ने जवाब नहीं दिया। वो चलने लगी, पैर जल रहे थे, गला सूख रहा था। पानी की बोतल आधी खाली थी। I need to get out of this sun. आयरा ने एक छोटी सी टीले के पीछे खुद को बैठा लिया ताकि धूप से थोड़ा बच सके। तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने रेत हटाई और जो दिखा उससे उसका दिल कांप गया। रेत के नीचे किसी जानवर की हड्डियां, सूखी, टूटी, बहुत पुरानी। आयरा पीछे हट गई। उसके मन में एक ही सवाल था, यहाँ क्या कोई जिंदा भी बच पाता है? वो आगे बढ़ी और फिर उसने देखा सिर्फ एक नहीं, कई हड्डियां, कहीं पूरा ढांचा, कहीं पसलियां, कहीं खोपड़ी, और सबसे डरावनी बात, सारी हड्डियां एक ही दिशा में थीं, जैसे सबने उसी तरफ जाने की कोशिश की हो। रेगिस्तान जैसे फुसफुसा रहा हो, जो गलत रास्ता चुनता है वही यहीं रह जाता है। आयरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो भागी नहीं। उसने ध्यान से देखा, हड्डियां पानी की तलाश में जाने वालों की थीं। उसे समझ आ गया, अगर सब उस तरफ गए और मरे तो जिंदगी उल्टी दिशा में होगी। आयरा ने गहरी सांस ली और डर के बावजूद उस दिशा के बिल्कुल विपरीत चल पड़ी। सूरज ढलने लगा, रेत पर परछाइयां लंबी होने लगीं। आयरा थक चुकी थी पर रुक नहीं सकती थी। धीरे धीरे रात उतर आई, रेगिस्तान ठंडा हो गया, आसमान तारों से भर गया। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई। आयरा रुक गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो चुपचाप एक रेत के टीले के पीछे बैठ गई, सांस रोककर, जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। रात बहुत लंबी थी। आयरा सोई नहीं, बस आसमान देखती रही और खुद से कहती रही, मैं हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे आसमान का रंग बदला, नीले में हल्का नारंगी। सुबह होने लगी। आयरा की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। तभी उसे बहुत हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। आयरा चौंक गई। उसने अपनी आखिरी ताकत से टॉर्च निकाली और रोशनी आसमान की तरफ हिलाने लगी। रेत पर रोशनी चमक उठी। कुछ ही देर में दूर दूर तक ऊंटों की परछाइयां दिखने लगीं। लोग, इंसान। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। ऊंटों पर सवार लोग उसके पास पहुंचे, पानी दिया, सहारा दिया। आयरा अब सुरक्षित थी। ऊंट पर बैठते हुए उसने पीछे मुड़कर रेगिस्तान को देखा, वही रेगिस्तान जहां हड्डियां थीं। अब उसे समझ आ गया था, वे हड्डियां डराने के लिए नहीं थीं, वे रास्ता दिखाने के लिए थीं। रेगिस्तान आज भी वैसा ही है, गरम, खामोश और खतरनाक, लेकिन जो उसे समझ ले वो उसे जिंदा रहने का तरीका भी सिखा देता है।